सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि तारीख गवाह रहेगी कि चंद घंटों में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को पसपा किया। वतन के सपूत कौम के पायदार जज्बे से साशा होकर सीसा पिलाई दीवार बने। शोहदा की कुर्बानियाँ एक मुक़द्दस अमानत और कौमी फ़ख्र का बाइस हैं। ISPR के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने गुजरावाला छावनी का दौरा किया। सदर मुमलिकत की आमद पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने मार्का हक की कामयाब तकमील में पाक अफवाज की मिसाली पेशावराना महारत और आला किरदार को सराहा। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत साबित कदमी कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। सदर मुमलिकत ने अफसरान और जवानों से मुलाकात के दौरान उनके बुलंद हौसले को सराहा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाब तकमील पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी और मुल्की सलामती उमूर पर तबादला ख्याल। कौमी यकजहती को कायम रखने के लिए सियासी सूरत हाल पर भी गौर। मुस्लिम लीग नून के सदर से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की भी मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने पेशावराना महारत और भरपूर आज़म के साथ वतन का दिफा किया। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें इस इम्तिहान में सुरखरू किया। पार्लियामेंट ने आवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। पाक भारत जंग में मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। नवाज शरीफ ने कहा कि कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर यकजुबा होना खुशाइंद इकदाम है। आवाम ने अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिए को दुनिया के सामने रखकर दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। हमने भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है, लेकिन भारत हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है और आज से नहीं कई दहाइयों से लड़ रहे, चाहे वो BLA हो या TTP हो। और ये हिंदुस्तान की जंग जो है हमारी मगरबी सरहदों पे लड़ रहे हैं। हमें अब मोदी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में जो उसकी शान में कहा जा रहा है, मेरा ख्याल है वो हम भी नहीं कह सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को ज़मीन, फ़ज़ाओं और पानियों में तारीखी शिकस्त दी है, मगर भारत मगरबी सरहद पर अब भी अपनी प्रॉक्सीज कलदम BLA और TTP के जरिए जंग लड़ रहा है। जल्द ही भारत मगरबी सरहदों पर उसी तरह अपने जख्म चाटेगा जैसे मशरकी सरहद पर चाट रहा है। अल्लाह ने पाकिस्तान को मार्का हक में जो फतह दी है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। 15 दिन पहले कौमी वहदत में दरारें थीं। मार्का हक मुल्क में कौमी वहदत और इत्तेहाद का सबब बना है। ख्वाजा आसिफ का ये भी कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अब हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ उसे भारत में कहा जा रहा है वो हम भी नहीं कह सकते। तिजारत को दुश्मनियाँ ख़त्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। खारिजा पॉलिसी में ज़िंदगी में आज तक जिस बात पर सबसे ज़्यादा सराहा गया वो पाक भारत जंगबंदी कामयाब बनाना है। पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमरीका से तिजारत करे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा दुनिया की दो बड़ी एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थीं। नफरत उरूज पर थी। अपने एहलकारों से कहा कि फ़ोन करो, तिजारत और मुलाकातों का आगाज़ करो क्योंकि मैं अपने वादे पूरे करने वाला शख्स हूँ। अब दोनों फरीक खुश हैं। अमरीकी सदर का पाकिस्तानियों की जहानत का एतराफ़। कहा पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, पाकिस्तानी हैरत अंगेज़ अशिया बनाते हैं। पाकिस्तान से अमरीका ज़्यादा तिजारत नहीं करता, इसके बावजूद कि मेरे पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। अब वो अमरीका के साथ टैरिफ 100% कम करने पर तैयार है। बरतानिया, अमरीका और खलीजी ममालिक से मिलकर पाक भारत जंगबंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार सीज़ फायर के लिए एतमाद साजी के इकदामात पर भी काम कर रहे हैं।
बरतानिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी पर भी काम जारी रखा है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का बरतानवी एजेंसी को इंटरव्यू। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के सवाल पर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन पर जोर देंगे कि वो सिंतास मुआहदे की पासदारी करें। आलमी क़वानीन की पासदारी की बात आती है तो फ़रीक़ैन पर मुआहदे की पासदारी पर जोर देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम में पाक बरतानिया ताउन के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का दरियाए चिनाब, जेहलुम और सिंध से पानी का बहाव कम करने के लिए नए मंसूबों की प्लानिंग तेज करने का हुक्म। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया कि भारत के ज़ेर गौर मंसूबों में दरियाए चिनाब पर बनी रंबीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर तक दुगना करना भी शामिल है। नहर की तौसी पर बातचीत के बारे में पहले कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुआ। माहिरीन का कहना है कि रंबीर नहर की तौसी के बाद 150 क्यूबिक मीटर फी सेकंड पानी मोड़ा जा सकेगा, जो इस वक्त तकरीबन 40 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है। नहर की तौसी में कई साल लग सकते हैं। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक भारत में रंबीर नहर की तौसी पर बातचीत पिछले महीने शुरू हुई और जंगबंदी के बाद भी जारी है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, पानी और खारजा उमूर की वजारतों और हाइड्रो पावर कंपनी ने खबर एजेंसी को इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोहम्मद मोइन भट्टू ने कहा है कि भारत हमारा पानी रोकने की पोजीशन में नहीं। भारत के पास पानी को रोककर ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के तमाम दरियाओं में भरपूर पानी है। आलमी बैंक के सदर ने सिंतास मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। तुर्की और कतर के बाद अब अमरीकी अखबार ने भी भारतीय मीडिया के झूठ का पोल खोल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, भारतीय मीडिया ने पाक भारत जंग के दौरान बढ़ चढ़कर झूठ को फैलाया। भारतीय मीडिया ने यहां तक दावा कर डाला कि भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर बेस को निशाना बना दिया है। किसी ने कहा पाकिस्तान के 2 तैयारे मार गिराए, कराची पोर्ट पर भी हमला हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ये दावे हमलों की तफसीलात और जुज़ियात तक के साथ पेश किए गए, मगर ये सब झूठ था। जंगी हिजान में मुब्तला भारतीय एंकर्स और मुबस्सिरीन चेयर लीडर्स बने हुए थे। हुब्बुल वतनी के बुखार में मुब्तला भारतीय मीडिया ने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट से ताबकारी शुरू हो चुकी है। झूठ को सच साबित करने के लिए एटमी साइट के नक्शे और सैटेलाइट तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई गई। झूठ फैलाने में भारत के वो मीडिया ग्रुप्स भी पेश रहे जो माजी में अच्छी साख के हामिल समझे जाते हैं। एकतरफा जंगी कार्रवाई में नाकामी, 6 जंगी जहाज तबाह करवाने और नाकाम मिसाइल हमलों की अजीमत उठाने के बाद बिलाखिर भारत को सिफारतकारी का ख्याल भी आ गया। भारत ने तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीमें तश्कील दे दी, जो सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक समेत अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगी। ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक आगाही देंगी। हुकूमतों, थिंक टैंक्स और मीडिया से बातचीत करके अपनी हुकूमत का नुक्ता नज़र वाज़े करने की कोशिश करेंगी। पार्लिमानी टीमों के दौरे इस माह के आखिर में मुतवक्किल हैं। दस दिन के तातुल के बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फिर से पाकिस्तान सुपर लीग 10 के लिए खिलाड़ी एक्शन में होंगे। मैच से कबल मिली नगमे पेश किए जाएंगे। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें अहम मुकाबले में आमने सामने होंगी। कराची किंग्स के 8 मैचेस में 10 पॉइंट्स हैं। फतह की सूरत में वो प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बन जाएगी। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। PSL 10 के पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लेडिएटर्स टॉप पर है और पहले ही प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। पेशावर ज़ल्मी को प्ले ऑफ तक रसाई के लिए अपने दोनों मैचेस जीतने होंगे। कराची किंग्स के 8 मैचेस के बाद 10 और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 9 मैचेस के बाद 10 पॉइंट्स हैं। लाहौर कलंदर्स के 9 मैचेस के बाद 9 पॉइंट्स हैं, जबकि मुल्तान सुल्तान्स इवेंट से बाहर हो चुकी है।
PSL 10 में गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। डैनियल सेम्स ने पेशावर ज़ल्मी, डेविड वार्नर, जेम्स विंस, मोहम्मद नबी और बॉलिंग कोच शॉन टेट ने कराची किंग्स को ज्वाइन कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के तमाम खिलाड़ी इस्लामाबाद पहुंच गए। लाहौर कलंदर्स के शकीब उल हसन, कुशाल परेरा और भनोका राजा पाकसे ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। ट्रंप इंतजामिया गजा से 10 लाख फलस्तीनियों को मुस्तकिल बुनियादों पर लीबिया मुंतकली के मंसूबे पर काम कर रही है। अमरीकी मीडिया का साबिक अमरीकी ओहदेदार के हवाले से दावा, ट्रंप इंतजामिया फलस्तीनियों की आबादकारी के बदले लीबिया के बरसों से मुंजमद अरबों डॉलर बहाल करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल फलस्तीन 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस। फ्रांस और सऊदी अरब की सरबराही में कॉन्फ्रेंस 17 से 20 जून तक होगी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने गजा में इंसानी बहरान नाकाबिल कबूल करार दे दिया। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। कल से अब तक मजीद 150 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद। इराक में अरब लीग का इजलास। इसराइल से गजा में नस्लकुशी मुहिम और मुनज़्ज़म हमले रोकने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बज़रिया वीडियो लिंक लाहौर की अदालत में पेश। लाहौर की अदालत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे की समाअत। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि बानी PTI के वकील ने जो सवालात उठाए हैं उन्हें सिर्फ हतमी बहस के वक्त उठाया जा सकता है। ज़ाब्ता दीवानी के तहत हक़ के दिफा खत्म हो तो जवाब दावा भी खत्म तसव्वुर होगा। समाअत 24 मई तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ पर मजीद जरा हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच पर एतराज़ उठाते हुए नजरसानी दरखास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में कहा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नया 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। नए बेंच की तश्कील का मामला प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को भिजवाया जाए। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी पर समाअत कर सकता है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को निकाल कर नया 11 रुकनी बेंच नजरसानी नहीं सुन सकता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी दिल में तकलीफ के बायस जेल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी के वकील के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को नमाज फज्र के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। जेल इंतजामिया ने शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना को भी इतला दे दी है। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी का कहना है फजर के वक्त वालिद की तबीयत नासाज हुई। शाह महमूद कुरैशी को सीने में और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनकी ECG भी नॉर्मल नहीं थी, शुगर लेवल भी ज्यादा था। पार्टी वर्कर्स की जूम मीटिंग में अलीमा खान पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाने वाली कंवल शोज़िब के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान से बात करने की कोशिश। कंवल शोज़िब ने कहा, अलीमा आपा आपसे बात करना चाहती हूँ। पुरानी वीडियो के मखसूस हिस्से को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। उस पर अलीमा खान ने कहा कि बस छोड़ो, तुमने जो कहा ठीक है। हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग बातें करते हैं, हमें अब आदत हो गई है। अदालत के बाहर गुफ्तगू में कंवल शोज़िब ने कहा कि उनका अलीमा खान से कोई इख्तिलाफ या गिला नहीं। और अलीमा आपा का कोई इख्तलाफ नहीं है। वो हमारी बड़ी हैं और हमारी उनसे बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है। और वो जो वीडियो निकाली गई थी वो एक इंटरनल जूम मीटिंग की काट के लगाई गई है। उससे पहले की बात, उसके बाद की बात जो है वो नहीं बताई गई। मामला ये नहीं है कि हमें अलीमा आपा से कोई किसी किस्म का कोई गिला या कोई इनसिक्योरिटी है। उनका नाम यूज़ करके कुछ लोगों ने ट्रेंड्स चलाए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस और कारोबार कार्ड के लिए ज़ेर गौर दरखास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कर्जे के लिए प्लान तलब कर लिया। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 3010 अफराद को 18 अरब रुपए का कर्जा जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत न देने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस की फिटनेस न होने पर छोटी बड़ी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आरजी मनसूख करने की सिफारिश। वज़ीर आला सिंध ने कहा, बगैर फिटनेस और रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां सड़कों पर लाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयों की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश।
पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे IMF ने 700 अरब रुपए के मजीद टैक्स वसूली के लिए मुख्तलिफ इकदाम पर गौर शुरू कर दिया है। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 2 जून को पार्लियामेंट में 2025-26 के बजट के ऐलान के साथ ही हुकूमत ने IMF से तनख्वाहदार तबके, तंबाकू और मशरूबात के शोबों के लिए टैक्सों में इस्लाहात, रैशनलाइजेशन की दरख्वास्त की है। IMF ने तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में कमी पर एतराज़ उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की आज़ाद कश्मीर में भारतीय जारियत से शहीद कश्मीरियों के घर जाकर ताज़ियत। अटमकाम में शहीद के वरसा को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। राना सनाउल्लाह का नीलम जहलुम नुसैरी डैम का मुआयना। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर और चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस भी राना सनाउल्लाह के साथ थे। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि भारत ने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो पहले से भी ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। कश्मीरी और पाकिस्तानी कौम भारतीय जारियत के सामने यकजा हैं। उम्मीद है इस मरतबा मसला कश्मीर का हल निकलेगा। पूरी कौम भारतीय जारियत के खिलाफ अपनी अफवाज की पुश्त पर खड़ी है। भारतीय जारियत ने कौम को इकट्ठा करके नौजवानों में मायूसी का खात्मा किया। अब हमने जिस रास्ते को इख्तियार किया है यही हमारी कामयाबी का रास्ता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का दिफाए पाकिस्तान और गजा मार्च से खिताब। कहा, भारत पहलगाम हमले का कोई सबूत पेश ना कर सका और हमारी गैर जानिबदाराना पेशकश को मुस्तरद किया। 10 मई की सुबह जब हमारी अफवाज ने जवाब दिया तो भारत को शिकस्त हुई। फ्रांस के रफाल गिराए, इसराइल के ड्रोन गिराए गए, पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। सेनेटर शहरी रहमान का भारत में सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया गया। शहरी रहमान का कहना है कि भारत में सोशल मीडिया अकाउंट पर पाबंदी का मकसद सच बोलने वालों को खामोश करना है। भारतीय हुकूमत के इकदाम का मकसद पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ को छुपाना है। भारत के इस इकदाम की आलमी सतह पर मजम्मत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत कुछ भी कर ले, हक़ाइक़ से नहीं भाग सकता। भारत ने पहलगाम हमले के बाद बिला जवाब जारियत की। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना अंदाज में दिफा किया। अगर भारत ने फिर किसी मुहिमजोई की कोशिश की तो पाकिस्तान मौसर जवाब देगा। भारतीय हुकूमत की दरखास्त पर कई पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में बंद किए जा चुके हैं। भारत के साथ सीज फायर के बाद अब अवाम और बानी PTI के साथ भी सीज फायर होना चाहिए। PTI रहनुमा आलिया हमजा की लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हालात और वाक़यात तो मुज़ाकरात की तरफ इशारा नहीं कर रहे। एहतजाजी तहरीक पर संजीदगी से काम शुरू हो चुका है। PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि उन पर 20 मुकदमात हैं और उन्हें पता भी नहीं। PTI वाले इस निज़ाम के खिलाफ लड़कर रहेंगे। सड़कें इसलिए होती हैं कि वो बाहर निकल कर आएँ। जंग पूरी कौम ने लड़ी, जंग अफवाज के साथ कौम भी लड़ती है। मुल्क के बेशतर हिस्से सख्त गर्मी की लपेट में। सिब्बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। तुरबत में 45 डिग्री की गर्मी 49। हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में 42 डिग्री की गर्मी 47। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 45 डिग्री की गर्मी 48 और कराची में 34 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री की महसूस की गई। लाड़काना और नवाबशाह में 49, सखर, दादू, जैकबाबाद में 48 और कोयटा में 40 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की सिंध में 20 मई तक हीट वेव जारी रहने की पेशगोई। नौशहरा में 19 साला तालिबा अगवा, मुबैना तौर पर इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। अगवा करके मुल्ज़मान ने मुबैना इज्तमाई ज़्यादती की। 24 अप्रैल को पेश आए वाक़े का मुकदमा मुतासरा लड़की की मुद्दत में 5 नामज़द अफराद के खिलाफ दर्ज। तमाम को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद कार्रवाई लड़की की मेडिकल रिपोर्ट के बाद होगी। लड़की का मौक़िफ़ है कि मदरसे से घर आते हुए उसे 5 अफराद ने अगवा किया। मटियारी में रेलवे स्टेशन के करीब मालबरदार ट्रेन की बोगी पटरी से उतर गई। डाउन ट्रैक बंद। मुसाफिर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक मालबरदार ट्रेन रोहड़ी से कोटरी जा रही थी। ट्रैक की बहाली और बोगी को हटाने के लिए मशीनरी तलब। टंडूजान मोहम्मद में ज़रई पानी किल्लत के खिलाफ काश्तकारों का एहतजाज। मीरपुर खास रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है कि पानी की किल्लत के बायस फसलें तबाह और मवेशी कमज़ोर हो रहे हैं।
महकमा आबपाशी के हुक्काम का कहना है कि सिस्टम में पानी आ गया है, चंद रोज में मज़कूरा इलाके में पहुंच जाएगा। धरने के बायस बारात भी फंस गई। बचपन में थोड़ी मुश्किल होती थी, अभी कोई मुश्किल नहीं होती। पेपर में आम बच्चों की तरह इसी आसान खुद टाइम में दे देता हूँ। मेरे शौक जो है वो मैं डॉक्टर बनूँ। एक मॉडल है रफ़ीउल्लाह कि इनको देखे घर वालों ने इनको सपोर्ट किया, आज वो किस मकाम पे पहुँचे और कहाँ तक है। और मैं उन वालिदैन से भी अपील करता हूँ खुदारा कि अपने बच्चों को एक साइड पे ना बिठाए, उनके साथ मेहनत करें। हिम्मत, मेहनत, लगन और कुछ कर गुजरने के आज़म के आगे दुनिया की कोई रुकावट हायल नहीं हो सकती। कोयटा के बाहिम्मत नौजवान का पैगाम पैदाइशी तौर पर दोनों बाजुओं से महरूम 17 साल तालिब इल्म नौजवानों के लिए मिसाल बन गया। अज़्म और हौसले से पाँव से लिखना सीखा, मैट्रिक इम्तियाजी नंबरों से पास किया और अब FSC का इम्तिहान दे रहा है। रफ़ीउल्लाह का कहना है कि वो मेहनत करेंगे और डॉक्टर ज़रूर बनेंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रंप इंतजामिया को पनाह गुज़ीनों की मुल्क बदरी से रोक दिया गया। मुल्क बदरी से पहले नोटिस को ज़रूरी करार दे दिया। वेनेजुएला से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन के हक में फैसला देते हुए मुकदमा अपील कोर्ट को वापस भेजा। कहा अदालत फैसला करे कि सदर का इकदाम कानूनी है या नहीं। दूसरी जानिब बोस्टन में अमरीकी अपील कोर्ट ने तारकीन वतन को तीसरे मुल्क भेजने की ट्रंप की अपील मुस्तरद कर दी। सदर ट्रंप ने अदालती फैसलों को अमरीका के लिए बुरा और ख़तरनाक दिन करार दिया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि अमरीकी सदर एक वक्त में अमन की बात और धमकियां देते हैं। हम किस बात पर यकीन करें? अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात जारी रखेंगे लेकिन धमकियों से खौफज़दा नहीं। वाज़ेह किया ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन जायज़ हुकूक से पीछे नहीं हटेगा। इस्तांबुल में रूस यूक्रेन बराह रास्त बातचीत में पेशरफ्त। रूस और यूक्रेन का 1,000 कैदियों के तबादले पर इत्तफाक। यूक्रेनी वफ़द ने सरबराह बातचीत पर जोर दिया। मॉस्को ने गौर की यकीन दहानी कराई। रूसी वफ़द के सरबराह ने कहा यूक्रेन से बातचीत जारी रखना चाहते हैं। पाकिस्तानी पुलिस की तहकीकाती अफसर अनम खान ने दुबई में आलमी इन्वेस्टिगेशन अवार्ड अपने नाम कर लिया। अनम खान सरगोदा में बतौर तहकीकाती पुलिस ऑफिसर हैं। अनम खान को अवार्ड गैर मामूली तफ्तीशी सलाहियतों और पेशावराना क़यादत पर दिया गया। अनम खान को एजाज़ 2 अहम कत्ल केसेस को कामयाबी से हल करने पर दिया गया। अनम खान की गैर मामूली तहकीकात ने 24 से 72 घंटे में कातिलों को गिरफ्तार कराया था। दुनिया भर के 900 से ज़ायद तहकीकाती पुलिस केसेस की जाँच के बाद अनम खान को मुंतखब किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हाई ब्लड प्रेशर का दिन मनाया जा रहा है। इस साल हाइपरटेंशन के आलमी दिन का मौजू अपना ब्लड प्रेशर दुरुस्त जांचें, काबू पाएं और लंबी जिंदगी जिए। माहिरीन के मुताबिक सादा मुतवाज़न ग़िज़ा, मुतहरिक जिंदगी और एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर को काबू में रखने में मददगार साबित होते हैं। भारत जारियत को नाकाम बनाने पर मुख्तलिफ शहरों में जश्न। सियालकोट में तलबा और तालिबात वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रिहाइशगाह पहुँच गए, फूल निछावर किए और केक काटा। शिकारपुर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए तलबा और तालिबात ने सड़कों पर मार्च किया। उमरकोट में रेंजर्स ने थर बाजार से प्रेस क्लब तक मार्च किया। शहरियों ने जवानों पर फूल निछावर किए। लियाकत यूनिवर्सिटी मेडिकल अस्पताल हैदराबाद में यौम तशक्कुर की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। आज़ाद कश्मीर के लीपा सेक्टर में पाक फौज के जवानों का यूनिट हेडक्वार्टर में इस्तकबाल। शहरियों ने जवानों पर फूल निछावर किए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में घुड़सवारों के दस्तों की सलामी, सड़कों पर गाड़ियों की कतारें। भारतीय अदाकार और सियासतदान प्रकाश राज ने मोदी को बेकार और बसीरत से महरूम वज़ीर-ए-आज़म करार दे दिया। एक तकरीब में बात करते हुए कहा कि एक बेकार, बेशरम, बेरहम और बसीरत से महरूम इंसान हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है। वो बहुत वाज़ेह है कि भारत को बसीरत से महरूम लीडर मिला हुआ है। वेस्ट एशिया बेसबॉल कप में पाकिस्तान ने ईरान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के इवेंट में ये दूसरी फतह है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 10-6 से हराया था।
चित्राल की वादी की लाश में चिलमजोश फेस्टिवल खत्म हो गया। फेस्टिवल में 5000 से ज़ायद मकामी और 500 से ज़ायद गैर मुल्की सयाहों की शिरकत। फेस्टिवल में आने वाले गैर मुल्की सयाह ट्रैफिक में फंस गए। केपी टूरिज्म पुलिस मौके पर पहुंची और बर वक्त मदद करके गैर मुल्कियों को बस तक पहुंचाया। जर्मन सयाहों ने पाकिस्तान में मिलने वाली मोहब्बत और मेहमान नवाजी को बेमिसाल करार दिया।